आशीष पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हथियार रखना एक जिम्मेदारी का काम है, कोई खिलौना रखने जैसा नहीं है। इसके लिए समझदारी जरूरी है। हथियार अपनी सुरक्षा के लिए होता है। वहीं जवान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आशीष पांडे की ओर से दलील दी गई, जिसमें कहा गया कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वो एक अच्छे परिवार से है, वो कभी भागेगा नहीं, जांच में सहयोग करेगा। 341 और 506 जमानती धारा है। किसी को धमकी नहीं दी, किसी पीड़ित ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, इसलिए जमानत मिलनी चाहिए। पंजाब के लुधियाना में टीचरों के एक समूह ने रावण के पुतले के साथ सीएम और मंत्रियों के चेहरे लगाकर उनका दहन किया। बताया गया कि ये टीचर उन्हें सैलरी घटाकर नियमित किए जाने के फैसले से नाराज थे, जिसकी वजह से टीचरों के एक ग्रुप ने रावण के पुतले में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य सरकार के मंत्रियों के चेहरे लगाकर उसे जला दिया। पुतला फूंक कर विरोध जताने के बाद टीचरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। टीचरों ने आरोप लगाया कि सरकार ने कम सैलरी पर रेगुलर कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज हमने पुतला जो है, जहाँ जो रावण रूपी पुतला है उसका फूका है, और इसके एक ही हमारी इसके लगता है कि जो हमारा रोष है, जो टीचरों का रोष है सरकार के प्रति, वो फूटा है। इसी तरह पंजाब के मोगा में भी टीचरों ने सीएम का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया और सैलरी बढ़ाए जाने की मांग की। टीचरों ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। केरल में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए गई 2 महिलाओं कविता और रेहाना फातिमा को पुलिस सुरक्षा के बावजूद वापस लौटना पड़ा। श्रद्धालुओं और पुजारियों के विरोध के बाद पुलिस को दोनों महिलाओं को मंदिर परिसर से वापस लाना पड़ा। आज सुबह महिला पत्रकार कविता और सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना को पुलिस मंदिर ले गई थी, लेकिन उन्हें मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया था। बड़ी संख्या में मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं ने विरोध जताया। इस बीच पुलिस ने श्रद्धालुओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और उसे दोनों ही महिलाओं को बगैर दर्शन करवाए वापस लाना पड़ा। इस बीच खबर ये भी है कि गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को 16 अक्टूबर को एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने हालात से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। So much to supporting us. We are feeling very proud to come here, and you have seen how dangerous situations are we face today. And we walked 5 kilometers to Sabrimala, and just we stopped only 10 meters to the only 100 meters to the Sabrimala temple. If we want, we can go there. We will go temple. Police have said they promised us we will give protection. यहाँ पर 3 किलोमीटर ऐसे दूर में देखा, वहाँ पर 3 लड़की था, पुलिस लोग 100 आदमी था। नहीं, हम लोग तो अभी 6 साल में चल रहा है, अभी तो वो लेडीज ला अलाउड नहीं है। अभी ऐसे चलेगा तो खराब चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग तरफ में मन भी अच्छा नहीं लगेगा, ये खराब चीज़ है सब। सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश के विरोध पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। येचुरी ने सबरीमला को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है। येचुरी ने केंद्र पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र सबरीमला के लिए 3 तलाक जैसा अध्यादेश क्यों नहीं ला रहा है। तो वहीं पूर्व सांसद शरद यादव ने कहा है कि देश की आधी आबादी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भक्त नहीं है। Duplicity of the BJP RSS we must understand, and also that of the Congress in Kerala. Congress party welcomed the Supreme Court decision. The BJP welcomed the Supreme Court decision, saying that equality for women, this is sacrosanct in our constitution. Now having welcomed there, now here they come and say, and the RSS chief says this is a matter of faith. जो फैसला है, जो माँ बहन बेटियां हैं उनके सम्मान का मामला है। मंदिर रहे ना रहे, लेकिन जो देश है उसमें जो एक आधी आबादी है उसका सम्मान तो रहना चाहिए ना। जब वहाँ का भगवान और भक्त ने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है, 10 से 50 वर्ष तक की महिलाएं वहाँ नहीं आएंगी। ये रिटर्न एग्रीमेंट भी है, वहाँ का यह एक कमिटमेंट भी है, संकल्प भी है। कोर्ट ने फैसला लेने से पहले
इन सबको सुनना चाहिए था। केरल के सबरीमला मंदिर में 2 महिलाएं पुलिस सुरक्षा के बावजूद दर्शन नहीं कर पाईं, तो वहीं पंबा में भी मैरी स्वीटी नाम की एक महिला को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। ये महिला सबरीमला मंदिर में दर्शन करने के लिए निकली थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस महिला का जमकर विरोध किया। महिला को पंबा में रोका गया, जिस वजह से वो सबरीमला नहीं जा पाई। केरल के सबरीमला मंदिर में दर्शन करने आई सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के मकान पर भी हमला हुआ है। कोच्चि में हमलावरों ने रेहाना के मकान के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। मकान के बाहर रखे गमले तोड़ दिए गए और वहां पर साइकिल को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमलावरों ने मकान के बाहर रखा बहुत सा सामान तोड़फोड़ दिया। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में मंदिर के पुजारी भी शामिल हुए। मुख्य पुजारी ने महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने पर पूजा बंद करने की धमकी दी। मुख्य पुजारी का कहना है कि सभी श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है। इस बीच केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने केरल पुलिस से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। प्रदूषण की मार झेल रही गंगा नदी से जुड़ी एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश वन विभाग और WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साझा सर्वे में गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन की तादाद में बढ़ोतरी का दावा किया गया है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन का सर्वे किया गया। सर्वे में बिजनौर से नरौरा के बीच गंगा में 33 डॉल्फिन के मिलने का दावा किया गया, जबकि 2015 में कराए गए सर्वे में गंगा नदी में 22 डॉल्फिन पाई गई थी। बताया गया कि 33 डॉल्फिन में 3 बच्चे भी हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि गंगा में डॉल्फिन के जन्म लेने के लिए बेहतर माहौल मौजूद है। बताया गया कि जहां 3 से 4 मीटर की गहराई में साफ पानी और शिकार के लिए पर्याप्त मछलियां हों, वहीं डॉल्फिन की तादाद ज्यादा होती है। नामीबिया में हाथी का शिकार करते 2 शिकारियों का वीडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इन शिकारियों ने झुंड में शामिल एक हाथी को मार गिराया। इस बीच हाथियों के सामने खड़े शिकारी ने झुंड में शामिल एक हाथी पर निशाना साधते हुए गोली चलाई। गोली की आवाज से हाथियों में भगदड़ मच गई और वो एक तरफ भागने लगे, लेकिन तभी दोनों शिकारियों ने अपनी राइफल से एक बार फिर उसी हाथी पर फायर किए, जिससे हाथी घायल हो गया। इस बीच झुंड में शामिल एक बड़ा हाथी भड़क गया और उसने वहां खड़े दोनों शिकारियों को दौड़ा लिया। हाथी को अपनी ओर आते देख दोनों शिकारी डर गए और अपनी राइफलें लेकर भागने लगे। लेकिन तभी शिकारियों की गोली से घायल पहला हाथी जमीन पर गिर गया, जिसके बाद शिकारियों की तरफ दौड़ रहा हाथी झुंड में वापस लौट गया। हालांकि वायरल हुआ वीडियो कुछ साल पहले का बताया गया और उस वक्त वहां शिकार के कानूनी होने का दावा किया गया।